नमस्कार, मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा बिहार भाजपा की एक और नई टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी बिहार में बहुत परेशान इसलिए है कि ये जब से नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया, तब से उसकी चिंताएं बढ़ गई है। उसकी चिंता ऐसे हल नहीं होगी। अब वो ईबीसी पर दांव लगाने जा रही है। ईबीसी एक बड़ा वोट बैंक है और हाल में जातीय गणना की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई उसको उसने गलत साबित करने का बेड़ा उठा लिया है। उसके आंकड़े गांव-गांव तक, पंचायतों तक पहुंचाने की योजना बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह से 75% आरक्षण किया गया, उसमें ईबीसी खास करके अति पिछड़ा समाज की आबादी को घटा कर दिखाया गया है। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में अमित शाह ने जब रैली की तो उन्होंने ये पाशा फेंका था कि अगर दम है तो किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाकर दिखाए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वो पिछड़ा समाज के हैं। अति पिछड़ा आबादी बिहार में कम नहीं है और ये दांव क्लिक करने वाला है। इसके लिए अभी 25 नवंबर को बिहार में एक चिंतन बैठक आयोजित की गई है बिहार भाजपा की ओर से। इस बैठक में पार्टी के शीर्षस्थ जितने चिंतक हैं उन सब को बुलाया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि हम कैसे इस मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचा दें। इसके लिए हो सकता है कि ये अब धारदार कार्यक्रम बने और अमित शाह के साथ जेपी नड्डा की रैलियों के कार्यक्रम भी बिहार में बना दिए जाए। हो सकता है कि गया में जेपी नड्डा की रैली की तारीख भी तय हो जाए, क्योंकि 25 नवंबर को ये सारे बड़े शीर्षस्थ नेता यहाँ जुटेंगे और इस पर विचार करेंगे। 3 स्तरीय योजना बनाई गई है। पहली तो कि जातीय गणना की रिपोर्ट जो सार्वजनिक की गई उसे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है। उसकी विश्वसनीयता को खंडित करके दिखाया गया कि इसका कोई जवाब नहीं है। ये आंकड़े मनमाना ढंग से पेश कर दिए गए। मनमाना ढंग से इस तरह से पेश किए गए कि यादव मुसलमान जो आरजेडी लालू यादव का वोट बैंक है उसे बढ़ाकर दिखाया गया, जबकि अति पिछड़ा में कुशवाहा समाज जिसका वोट लगभग 5% है वो घटाकर 4.2 कर दिया गया है। इसी तरह से कुर्मी की आबादी 3.3 रही है और ये घटाकर 2.2 दिखाया गया है। धानु की आबादी 2.1 कर दी गई और कहार 1.6 पर उसकी आबादी दिखाई गई है। अब ये आंकड़े जो घटा दिए गए हैं, लगे हाथों कोयरी को घटाकर 4.2 कर दिया गया। इनकी आबादी 5% के करीब थी। यादव मुसलमान की आबादी जो एक बड़ा वोट बैंक है लालू यादव का, उसकी आबादी को बढ़ाकर के दिखाने का मतलब क्या है? और सवर्ण समाज में भूमिहार जाति को सबसे गरीब बताया गया, जबकि सारा जहां ये बात जानता है कि भूमिहार समाज कभी गरीब नहीं रहा। वो एक तरह से आक्रामक जाति है और उसके पास जमीन है, जायदाद है। वो हमेशा आगे रहने का काम करता है, चाहे किसी भी तरह का आयोजन हो, राजनीति से लेकर के समाज में बहुलता तक, समाज में आगे आने तक उसकी दबंगई चलती है और उसे दिखाया गया ये सबसे गरीब है।
कायस्थों को अमीर दिखाया गया। इस तरह से मनमाने ढंग से जो जातीय गणना की गई बिहार में, उसको लेकर भाजपा आक्रामक है। और अब ईबीसी दांव जब चलेगी तो देखना ये पड़ेगा कि बिहार की राजनीति किस तरह से करवट लेती है, क्योंकि आरक्षण का दायरा और जातीय गणना देश भर में कराने का मुद्दा बिहार से ही उठा है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने इसे हवा दी, अभी 5 राज्यों के चुनाव में ये मांग उठाई कि देश भर में होना चाहिए, और भाजपा इस पर चुप क्यों है, भाजपा शासित राज्यों में जातीय गणना क्यों नहीं कराई गई। इस तरह से इसको हवा दी गई है और लगे हाथों बिहार में जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ाकर लगभग 75% कर दिया जाना, ये महत्वपूर्ण पाशा फेंका है नीतीश की महागठबंधन सरकार ने। और इसका जवाब तलाशना भाजपा को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से करना होगा, और नहीं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसकी तैयारियों का बाजा बज सकता है। तैयारियों का बाजा चुनाव में बाजा बजना जैसा होता है, इसलिए भाजपा पूरी मशक्कत कर रही है। बीजेपी की चिंतन बैठक 25 नवंबर को जो होगी, उसमें बहुत कुछ तय हो जाएगा कि किस तरह से आक्रामकता से नीतीश सरकार को घेरा जाए और महागठबंधन के आरक्षण के पाशे को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। संभवतः ईबीसी दांव इसीलिए चलाया गया है। देखना होगा कि ये राजनीति को किस दिशा में ले जाता है और भाजपा कितना हद तक निर्णायक बढ़त हासिल कर पाती है। आज के अंक में हम यहीं अपनी बात को समाप्त करेंगे। आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को, आपके साथ मेरी बात को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने